नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका देखिए थोड़ा सा ग्रीन चल रहा है, बहुत स्लोली ग्रीन चल रहा है। उसकी वजह क्या है चलो वो बताते हैं। और सिवाई नू में एक डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से आपने देखा कि सिवाई नू एक अच्छा खासा ग्रीन जोन में चल रहा है। क्या ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा या फिर से दोबारा से जिस पोजीशन में चल रहा था वैसा ही? और आपके दो चार क्वेश्चन है छोटे बड़े, उनको लेते हैं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले सिवाई नू से ही ले लेते हैं। एक्चुअली सिवाई नू में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, अच्छा खासा ग्रीन चल रहा है। उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं इनकी जो टीम है उन्होंने लगभग जो है $12 मिलियन का एक तरह से फंड कहीं से जुगाड़ कर लिया है। अब जुगाड़ क्या कर लिया भाई, इनको देखिए एक तरह से लेयर 3 नेटवर्क जो है डेवलप करना है, तो इस वजह से इन्होंने फंड का, भाई देखिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड तो चाहिए। मेन भी बात तो फंड की है। उसमें देखिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो देखिए पॉलीगॉन वेंचर हैं, एनिमोका ब्रांड्स और आपका मॉर्निंग स्टार वेंचर, वुड स्टॉक फंड, DWF एंड और अदर छोटे मोटे और भी। तो इन लोगों ने देखिए जो फंड का जो इंतजाम किया है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा सिवाई नू में ही एक आपको कहते हैं कि स्पाइक नजर आ रहा है। लगभग आप ये मान सकते हैं कि सिवाई नू आपका एक हफ्ते में अभी 18 से 20% के आसपास ऊपर चला गया है पिछले एक हफ्ते में। और जो प्राइस आपका अप्रोक्स ये मान लीजिए वही 2-3 की रेंज में चल रहा था, वो आज की डेट में आपका 2-7 की रेंज में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अप एंड डाउन देखिए चलते रहते हैं मार्केट में, लेकिन ये देखिए एक स्ट्रेटेजिकल ठीक है चीजें हैं ये जो डेवलपमेंट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आप ये कहोगे इसके बेस पे प्राइस कोई सिवाय में एक अलग से कोई स्पाइक मारना शुरू कर देगा, जैसे अभी 2-7 की सीरीज में चल रहा है, तो आप ये कहोगे ये बहुत जल्दी जो है 3-2 या 3-3 की सीरीज में पहुंच जाएगा जैसे पीछे जो चलता रहा है। तो देखिए वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेगा जब आपकी मार्केट एक अच्छे मोड में आएगी तभी। तो यहाँ देखिए सिवाइनू में यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा बनता था, जो अगर आपने उस टाइम पे अगर बुक किया होगा तो बहुत अच्छा। लेकिन ये क्या था कि एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको ये एक तरह से प्रॉफिट यहाँ गेन हुआ है। तो सिवाइनू में देखिए कि यही अपडेट है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा मार्केट में अच्छा खासा ग्रीन नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूँ, आप ये कहोगे बहुत बड़ा कुछ हुआ है इसकी वजह से, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जब भी कुछ इस टाइप का होता है तो देखिए कोई भी टोकन हुआ सब में जो है कहीं ना कहीं आपको ग्रीन नजर जरूर आएगा। अब आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअली। तो देखिए BTC अभी आपका 66,000 के आसपास चल रहा है। आपने एक चीज नोटिस की है, BTC जो है बहुत स्लो जो है आपको ऊपर लेके जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी चीज भी है। और एक होता है कि सीधा पंप एंड डंप वाला सीन, यानी कि आपने अगर मॉर्निंग के टाइम में 7 बजे के आसपास देखा होगा, वहां पर $1,000 का पंप डंप केवल कुछ सेकंडों में हो गया, यानी गया आया, यानी सीधा बिग खींचे। यानी कि वहां क्या था, केवल लिक्विडेशन का सीन था कि आपको जो है लिक्विडेट करना है, जो स्टॉप लॉस लगे थे उनको हिट करना है। तो वहां इस टाइप का जब होता है तो देखिए वो सीधा हिसाब है कि वहां लिक्विडेट किया जा रहा है आपको। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट आपको थोड़ा सा इसको जो है साइड पे करके और हल्का यानी कि लोअर हाई बनते जा रहा है। अभी आपका $66,000 के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आता फिर वही $66,000 के। लेकिन यहाँ मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के चांस कम हो गए। अब कम इसलिए हो गए हैं, लिक्विडेशन जो चार्ट है आप यहाँ देख रहे हैं, इस पे आप देखिए जो शॉर्ट पोजीशंस अगर आपको लिक्विडेट करनी है, और अगर मान लीजिए BTC अपना ऑल टाइम हाई जो अभी इसने क्रिएट किया वहां के आसपास भी पहुंचता है, तो 7 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन है। तो ये जो लिक्विडेशन है जाएगी किसकी जेब में? ये सारा पैसा किसकी जेब में जाएगा? सारा एक्सचेंजों की जेब में जाएगा, या जिनको भाई इंटरनल जिनको पता है कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जाने ही जाना है उनकी जेब में जाएगा। यानी कि कम से कम $7 बिलियन का फंड एक तरह से एक्सचेंज या बड़ी वेल्स की जेब में जाना है। दूसरा, अगर यहां से लॉन्ग को अगर ये लिक्विडेट करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, 30 मिलियन का। तो भाई कहां 30 मिलियन और कहां 7 बिलियन का हिसाब किताब। तो देखिए जहां ज्यादा माल है वही मार्केट पहले जाएगा, जहां तक उम्मीद है। तो अभी देखिए मुझे लगता है इनको $68,000 के आसपास ले जाना चाहिए। अगर $68,000 के आसपास भी जाते हैं तो भी लगभग $3.4 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन बनता है। तो ज्यादा माल अभी मार्केट ऊपर जाने में ज्यादा है बजाय नीचे जाने में, क्योंकि जब 59 और 60 के आसपास BTC चल रहा था उस टाइम जब लिक्विडेशन का हिसाब किताब था तो वो देखिए 64 और 65 के आसपास ही था। तो वहां तो उन्होंने वो काम खत्म कर दिया है, इसलिए अब नीचे का माल तो देखिए खत्म हो चुका है। अब माल सारा का सारा ऊपर है, तो मार्केट आपको स्लोली इसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद फिर बेशक से आपका फिर एक करेक्शन बनता है, जब अच्छा खासा जब ऊपर पैसा मिल जाएगा फिर तो नीचे आना ही आना। तो देखिए आप यहाँ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर हमेशा से
SIP, क्योंकि कुछ भी करो SIP आप जरूर करते रहो, क्योंकि देखिए मार्केट है, भरोसा कुछ नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए। अब ठीक है, हम चार्ट्स को देख के या जो चीज़ें पीछे निकल के आ रही हैं उन्हीं को देख के बोल सकते हैं, लेकिन क्लियर कट हम भी 100% ये नहीं कह सकते हाँ ऐसा ही होगा। भाई जो अब लिक्विडेशन का चार्ट दिखाई दे रहा है, हमें भी ये दिखाई दे रहा है कि 7 बिलियन से ज़्यादा का माल तो ऊपर मिल रहा है, तो नीचे 30 मिलियन क्यों लेने आएंगे? तो भाई उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा आप केयरफुल रहने की जरूरत है, और मार्केट में बस वही है कि आप SIP करते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर बाइनेंस में क्या हुआ जी, अब अभी इंडिया के साथ जो इनका एक न्यूज निकली थी उसका कुछ निकल रहा है। और देखिए मेरे भाई अभी ऐसा कुछ और अभी अपडेट नहीं आया है, जैसे कुछ अपडेट आएगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। हाँ उनकी तरफ से जो देखिए उस टाइम पर जो अपडेट था वो आपको दिया गया कि भाई ठीक है उनके साथ ऐसी कुछ FIU और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी एक तरह से कन्वर्सेशन हो रहा है, और अभी किस कहते हैं स्टेज तक पहुंचा है कि भाई बहुत से टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, आपने फिलअप करना किसी भी एक्सचेंज के लिए या किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, दूसरा फाइन तो लग ही गया तो वो भी पे करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। तो भाई जब आएगा तभी आपको बता सकता हूँ, अभी मैं भी नहीं बता सकता कि आखिर चल क्या रहा है पीछे, जितना था उतना आपको पहले बता दिया। रमेश जी पूछ रहे हैं सर टैक्स 31 तारीख जा चुकी है, क्या करना चाहिए? मेरे भाई अभी आप टेंशन मत लो, आपको देखिए मैं पहले टैक्स के बारे में बता चुका हूँ कि आप केवल जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 1 अप्रैल 2023 30 अप्रैल 2024 इस दरमियान आपने एक साल में जो भी कुछ किया है एक्सचेंजों से अपना डाटा निकाल लीजिए, और उसके बाद अभी आपके पास टाइम है। देखिए जून जुलाई तक का टाइम पूरा होता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट कई बार एक्सटेंशन दे देती है, अगर नहीं देती है तो भी आपके पास अभी टाइम है। बेशक आप चाहो तो आज फिल कर दो, क्योंकि आपके पास पूरा मैटर है, आप चाहो अपने CA से मिल लो जाके और आप अपना कर सकते हो फाइल। नहीं करना चाहते अभी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। तो इसमें कुछ भी अभी डरने वाली बात या बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट के सब में 31 तारीख निकल चुकी है, टैक्स कब कैसे क्या पे करना, तो मैं देखिए उसके लिए आपको देखिए CA से मिलना ही पड़ेगा। बस एक फाइनेंशियल ईयर का आपका जो भी डाटा जिस भी एक्सचेंज पर है, जहाँ जहाँ आपका TDS कटता है, ये आप नोट कर लीजिए कि जहाँ जहाँ आपका जिस एक्सचेंज पर TDS कटता है वहाँ से डाटा जरूर निकालना। एक बार को आप जहाँ से TDS नहीं कट रहा है वहाँ का ना भी निकालो तो भी चलेगा, लेकिन TDS वाला डाटा तो जरूर लेके अपना CA के पास जरूर जाओ। भाई आप पूछ रहे हैं पॉलीगॉन सर कभी कुछ देगा या ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा? मेरे भाई देखो पॉलीगॉन जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए है, आप ये पॉलीगॉन से ये उम्मीद मत करो कि ये धड़ाम धड़ूम कुछ करने वाला है, पॉलीगॉन से ये वाली उम्मीद भाई मत लगाओ। पॉलीगॉन जो है आपको एक तरह से लॉन्ग टाइम रिटर्न देता रहेगा, और अभी फिलहाल जो पॉलीगॉन का हिसाब चल रहा है यानी कि पॉलीगॉन अभी आपका $0.74 के आसपास चल रहा है, और लगभग आप मान सकते हो 4% के आसपास अभी इसका ग्रीन जोन है, एक तरह से यानी ग्रीन में आपका ये चल रहा है। देखो मैंने आपसे कहा ना कि भाई पॉलीगॉन या जो भी आपके टॉप 50 में जो आ जाते हैं ना ये प्रोजेक्ट, कुछ अभी जो करंट में नए जो शामिल हुए हैं ना टॉप 50 में, उनको इस लिस्ट में मत रखना। पुराने टॉप 50 आप मान सकते हैं, अभी जो अभी जो कहते हैं जो धूम धड़ाक करके आए मार्केट कैप इकट्ठा किया और वो टॉप 50 में आ गए, उनको फिलहाल इसमें मत रखना। जो आपके पुराने हैं एक तरह से उनमें आप जितने भी हैं ये टॉप 50 में, वो आप ये मान के चलें कि ये आपको रिटर्न देंगे, लेकिन वो धूम धड़ाक वाला इनसे उम्मीद मत करो। तो भाई देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करके रख सकते हो। पॉलीगॉन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि साहब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये जो अभी ऑल टाइम हाई एक और बना है नया, उसके ऊपर अगर ये मान लीजिए 80,000 85,000 या $1,00,000 जाता है तो फिर आपको इनमें भी उसी हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। मेरे भाई बहुत स्पष्ट बात है, बहुत कुछ सीन चेंज हो चुके हैं मार्केट के, तो बेहतर रहेगा कि आप प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करें। इस उम्मीद में ज़्यादा मत रहिए कि साहब करोड़पति बनेंगे एक ही टोकन से, क्योंकि ये बहुत से सेंटीमेंट समय समय पर चेंज होते हैं। मोस्टली मैं आपको प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करवाता हूँ, इसीलिए क्योंकि सेंटीमेंट को समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, हम हर चीज़ को पुराने हिसाब से देखकर नहीं चल सकते। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।